औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में, और ये लुत्फ़ाबाद मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है जनाब मेजर तारिक खान साहब का। इस वक्त जो है वो नवंबर का महीना चल रहा है, और नवंबर के महीने में हमने छोटे पौधों की कैसे केयर करनी है और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये जैसे अब ये तैयार बाग है, 5 साल का ये बाग हो गया है। 2020 में इसका जो पहला साल था, और ये अब इस वक्त 2025 है, तो इसको 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पिछले साल भी ये अच्छी पैदावार पे था, और इस साल भी हम बहुत अच्छी पैदावार जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो बर्ड्स की जो है पौधा जो है अपनी बिल्कुल तैयारी में नज़र आ रहा है, और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ, ये देखें, ये बिल्कुल, ये कैमरे को करीब करें, देखें ये पौधा जो है ये यहाँ से भी इसकी बर्ड्स निकल रही हैं, यानी फ्लावरिंग बर्ड, और ये इंडक्शन हो रही है और इसकी बैक के ऊपर भी हो रही है। हम जो है अगर जैसे विंटर टिपिंग है, विंटर टिपिंग जो है वो आजकल के मौसम में कर सकते हैं। अगर हम किसी भी जो कि बर्ड इंडक्शन या स्वेलिंग बर्ड्स हैं उनकी अगर हम टिप कर देते हैं तो वो फिर हमारा थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होगा, और जनवरी में जाकर जो है वो मिड जनवरी के बाद वहाँ से वो फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त हमने बाग के पानी को अब मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया है कि मॉइस्चर जो है उसको हमने अब जितना मॉइस्चर है उससे हमने काम चलाना है, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है, और दिन का टेम्परेचर भी जो है वो 20 से नीचे आ गया है, और रात का टेम्परेचर जो है वो 12-13 इस वक्त चल रहा है, और ये मज़ीद डाउन होता जाएगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आता है बीमारियों में वो वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन है। तो इधर आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन भी है, और यहाँ पर ये इसने बूर भी निकालना शुरू कर दिया है। ये देखें, ये बूर भी इसने निकाला है, ये वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन है, ये वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन है। तो इसको जो है ये हमें जो है ना, ये मसला जो है ना ये सर्दियों में ज़्यादा नज़र आता है वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन का, बनिस्बत जो हमारे दूसरा जो होते हैं ना दिन, उनमें ये कम नज़र आता है। और ये वैसे 12 नंबर अटोल का पौधा है, इसमें ये वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन होती है वो सिंदड़ी के पौधों के अंदर होती है। तो ऐसे पौधों को हम जो है जो कटाई करनी होती है वही जैसे माल फॉर्मेशन की करते हैं, तो इनकी भी हम इनको रिमूव कर देते हैं, और जो पूरी शाख के ऊपर एक नज़र आती है माल फॉर्मेशन, तो उसको हम जो है वो 8 इंच पीछे से जो है वो काट देते हैं, ताकि जो साथ जो कोई हेल्दी जो ब्रांच है उसको भी साथ काटते हैं, ताकि ये नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही होती है और पूरे पौधे को ख़राब करती है। और इसी तरीके से जो हमारा माल फॉर्मेशन का दूसरा सिस्टम होता है, यानी कि जो इन्फ्लोरेसेंस का होता है, तो उसमें भी इन्फ्लोरेसेंस में भी 2 किस्म की माल फॉर्मेशन होती है। तो वो इंशाल्लाह जब फ्लावरिंग होगी और उस वक्त अगर जो भी बटूर आएगा, इसे एक्चुअली ये बटूर है, आम का बटूर, तो इस बटूर के मुतालिक जो है हम मज़ीद आपको इंफॉर्मेशन देंगे। एक हमने पानी इसका बंद रखना है, एक हमने इसके ऊपर जो है वो अच्छे फंजीसाइड का, वो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड होगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसुगामाइसिन, उसका हमने स्प्रे करना है। उसके साथ साथ एक स्प्रे एहतियाती तौर पर अगर लीफ कटर का प्रॉब्लम आ रहा है तो एमामेक्टिन का करेंगे, और अगर हमारे पास तेले का मसला आ रहा है तो फिर हम मैंगो हॉपर का मसला आ रहा है तो फिर हम तेले का स्प्रे करेंगे। और उसको हम मिला के भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसुगामाइसिन कॉर्नर, तो कॉर्नर के साथ किसी और चीज़ को मिलाकर स्प्रे ना करें। इसके साथ साथ जो है हमने पौधों की हेल्थ को देखते रहना है। प्रूनिंग, जहाँ पे आपको सोक नज़र आ रही है
तो वो सोख आपने कहीं भी नज़र आ रही है, छोटे पौधों में, बड़े पौधों में, तो उनको आपने ज़रूर काटते रहना है। इसके साथ साथ जो है कोई भी ऐसी प्रूनिंग नहीं करनी जिससे कि आपकी पैदावार जो है वो इफेक्ट हो। सबसे आखिर में मिली बाग तो में, वैसे यहाँ कोई मिली बाग का ऐसा नहीं है, मिली बाग जो है वो हर बाग में नहीं होती है, तो उसके लिए हम अलहदा आपको वीडियो बना के और वो बताएंगे कि वो कैसे हमने कंट्रोल करना है मिली बाग का। तो ये हमारे देखभाल है। इन पौधों को हम लोग अब कवर नहीं कर सकते। ये वो पौधे हैं जो कि अब अपनी छतरी बना गए हैं, और छतरी बनाने के साथ साथ इवन ये जो है ये भी 3 साल का अगर ये पौधा है तो इसको भी हमने कवर नहीं करना। लेकिन जब जनवरी में हम एक हल्का पानी ज़रूर लगाएंगे ताकि कोहरे की जो शिद्दत है उससे महफूज रहा जा सके। तो थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।